आज पुंछ के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का दौरा था, जिस दौरान उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी की हैं। बहरहाल अभी ब्रीफिंग जो थी उनकी नहीं हो पाई अच्छे से, और उसके बाद मौसम की खराबी की वजह से जो है उनको लौट जाना पड़ा। मेरे साथ शर्मा चौधरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज का जो दौरा था राहुल गांधी जी का, उसमें क्या कुछ रहा है? लोगों को किस तरीके की यकीन दहानी दिलाई गई है जो कि इस शेलिंग के विक्टिम्स हैं? देखिए, पुंछ इस वक्त बहुत ही खौफ और दहशत से गुजरा है पूरा पुंछ। जिस तरीके से अचानक से जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई और उसमें जो है वो 15 के आसपास जाने चली गई। कई लोग जख्मी हो गए, कई घर उजड़ गए, तबाह हो गए। बच्चों के मन में अभी भी खौफ है, दहशत का माहौल है। ऐसे में पुंछ के लोग बहुत दुखी थे कि हमने इतनी जानें गंवा दी, हमारी बस्ती उजड़ गई, लेकिन मरकजी सरकार से कोई अभी तक उनका पुरसाने हल पूछने नहीं आया। इसी बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पुंछ के लोगों का दुख दर्द बांटने, उनके साथ खड़े होने, इस दर्द में शरीक होने आज पहुंचे। और वो सारे शहीदों के, मैं उनको शहीद कहूँगा, जो चले गए, उनके परिवारों के साथ बैठ के दुख दर्द बांटा और सबको ये यकीनदानी दिलाई कि वो उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो आवाज़ है वो जो है वो मरकजी सरकार तक और देश तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगी कि बहुत कम वक्त में राहुल गांधी ने जो है पुंछ का दौरा किया है। हालांकि पुंछ जो था वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान चाहे जानी हो या इलाका हुआ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनको इतना वक्त लेके आना चाहिए था कि उन तमाम विक्टिम से उनके घर पर जाके मिला जा सके? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से लोगों की तवक्कात भी थी कि जो रूलिंग पार्टी है वो आएगी, लोगों के साथ बैठेगी, ताज़ियत करेगी उन तमाम लोगों के साथ जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी जानें गई हैं। और अब जब कल राहुल गांधी जी का विजिट का कहा जा रहा था, तो ऐसे में और तवक्कात बढ़ गई थी कि जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो पुंछ के अंदर नहीं पहुँच पाई अभी तक, लेकिन जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आ रहे हैं, कुछ यकीन दहानियां जो हैं वो करवाई जाएंगी, लोगों के लिए कुछ अनाउंस करेंगे, तो बहुत कम वक्त में वो पूरे पुंछ को भी कवर नहीं कर पाए। देखिए पार्टी की लीडरशिप जो है वो सब विक्टिम्स के तकरीबन घर पहुंची है। सारे हम लोग, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, हम लोग सारे जो है वो तकरीबन सब जगह जो है हमने जो है जो विक्टिम्स हैं उनके घर गए हैं, हमने ताज़ियत भी पेश की है और मांग भी सरकार से जो है यहाँ के जो इश्यूज थे वो रखी है। लेकिन राहुल गांधी जी क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका पुंछ में आना बहुत बड़ी बात है। और पुंछ में आके वो सारे परिवारों के साथ बैठे हैं, जितने लोगों की जाने चलेगी उनके परिवारों के साथ बैठे हैं। अलग अलग जगह, एक जगह नहीं गए हैं, वो 5-6 जगह अलग अलग जगह उन परिवारों के साथ जो है बैठ के उन्होंने दुख दर्द बांटा है। और हमने, पार्टी ने पहले भी मांग की है कि शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए यहाँ, जो लोग जिन्होंने देश के लिए जान दी, और उसके अलावा कंपनसेशन, फुली कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। एक डैमेज जो है वो जहाँ एक घर हिट हो जाता है वो पूरा ख़त्म है, तो फुली डैमेज का पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए। पूरा इंजीनियरिंग विंग साथ में रह के पूरा उसका जो है वो मुआवजा बनाए और उस तब तक इंटरिम रिलीफ दी जाए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। राहुल गांधी जी सब परिवारों से बात करके गए हैं और जो भी परिवार वालों ने उनको कहा है, जो मांग है, उसको राहुल गांधी जी है देश की सरकार तक बात पहुंचाई। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे जिन लोगों की हम बात हुई है उनको तो 16 लाख जो है वो कंपनसेशन दी गई है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, इमलाक का नुकसान हुआ है, क्या उनके लिए 1,40,000 काफ़ी है? आपको बिल्कुल काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और जो अभी भी लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज में ही पता नहीं कितना 5-5 लाख लग गया, उनको 1,40,000 देने से इंसाफ नहीं है। उनको पूरा जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसके लिए हम पूरी तरीके से मांग रखेंगे। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि लोग नाराज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी नाराज़ हैं, सरकार से, रूलिंग पार्टी जो है उससे भी नाराज़ हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी लीडरान हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो जो बाहर से आई है 5 अपने एमपीज के साथ, वो तमाम कुछ चुनिंदा जगहों पर जा रहे हैं। जिस तरीके से एक मरकज ज़िया-उल-उलूम बना दिया गया है, हालांकि वहां पर शेलिंग हुई है, एक शेल गिरा है, मौत भी हुई है कारी साहब की, लेकिन वहीं पर आवाजें ये भी उठ रही हैं कि सिर्फ एक वो वोट बैंक के तौर पर वहां पर जाया जा रहा है, वहां पर भी सियासत जो लोग इस वक्त ऐसी बात कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ नॉनसेंस, और उनसे जो है इस वक्त में भी गंदे ख्यालात जो इस तरह का रखता है तो उसका खुदा ही हाफिज है। देखिए, इस वक्त दुख की घड़ी, इस वक्त कौन सी सियासत, इस वक्त कौन सा वोट बैंक, कौन सी सियासत, इस टाइम जाने चली गई हैं।
सब जगह पहुंचे। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी की लीडरशिप बाइला से लेके बांडी चेचिया से लेके खनितर से हर जगह हम पहुंचे हैं, हर जगह हमारी कांग्रेस की लीडरशिप पहुंची है। बाकी भी पार्टियां गई होंगी और जाना चाहिए। इस वक्त ना कोई पार्टी है ना कोई वोट बैंक है, और मुझे शर्मिंदगी होती है सुन के जब कोई इस तरह की बातें करता है। इस वक्त कौन सी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? ये मरकज जहां जब बनाया है इसके सब जगह गए, ऐसा नहीं है। आज एक विहान 14 साल का बच्चा जो इस दुनिया से चला गया, उसके गल भी राहुल गांधी पहुंचे। एक दो बच्चे जुड़वा जो इस दुनिया से चले गए, जोया जैन और तो वो वहाँ पे भी राहुल गांधी जी पहुंचे जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ। उस घर में जाके हालचाल पूछा कि उनके परिवार वालों से कि किस तरीके से हुआ। कारी साहब के भी वहाँ उनको फैमिलीज से, क्योंकि मदरसे में इंसिडेंट बचा, सिख परिवार की जितनी फैमिलीज थी, सारे हर जगह पहुँच के जितनी फैमिलीज थी उनके साथ राहुल गांधी जी बैठे हैं और किए हैं। इस वक्त हमें पार्टी पॉलिटिक्स से, वोट बैंक से ऊपर उठ के लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए। तो हम जाने चली गई और हम सियासत की बात कर रहे हैं। एलओपी का यहाँ पर आना फायदेमंद साबित होगा, बिल्कुल फ्रूटफुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि इसलिए हमने देखा है कि पिछले दिनों में लीडरान जो हैं वो रील्स और वीडियोस बनाने के लिए ही पुंछ के अंदर आ रहे हैं। बेहतरीन रील्स जो है हम सोशल मीडिया पर लीडरान की जानिब से देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो एलओपी की जो तवक्कात हो रही थी। आप सुनिए, एलओपी की क्या तवक्कात होती है? एलओपी जब किसी जगह पहुंचेंगे वो इशू रेज करना। एलओपी का काम क्या है? एलओपी सरकार नहीं है। एलओपी का काम है जहां लोग दुख दर्द में हैं, जहां लोग इस दौर से गुजरे हैं, वहां जाके लोगों के दुख दर्द को समझें और उनकी आवाज जो है इस गूंगी भरी सरकार तक पहुंचाए। और वो काम वो राहुल गांधी करेंगे और वो कर रहे हैं इस वक्त। आखिरी बात क्या, इस दुख को भी समझा जाएगा कि पीएम अपनी 22 मिनट की स्पीच में जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ का नाम नहीं लेते, जिक्र नहीं करते। हाँ, वो मंदिर और गुरुद्वारे का जिक्र जरूर करते हैं कि वहाँ पर शेलिंग हुई है। इसके लिए आवाज उठाई जाएगी कि जिस तरीके से इसके लिए पूरा पुंछ रजौरी गुस्से में है, हर शख्स गुस्से की लहर है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर देश को एड्रेस करता है। 15 जाने, क्योंकि देश में कैजुअलिटी सिविलियंस की यही हुई है, यही शहीद हुए हैं लोग पुंछ रजौरी में, और उसका नाम एक बार भी 22 मिनट की स्पीच में नहीं लेते, इन शहीदों का जिक्र नहीं करते। ये बॉर्डर पे फ्रंट लाइन लोग हैं, यही लोग रक्षा करते हैं। जो लोग एसी कमरों में बैठकर दिल्ली में गोदी मीडिया और इनके लोग सरकार जो एसी रूम में बैठ के वहां से जंग करवाते हैं, उनको बेचिए, बॉर्डर में पता चलेगा। बॉर्डर के लोगों का दुख दर्द समझने का काम वो नहीं जानते हैं और नहीं करते हैं। उनको एक दिन बेचिए, उनको पता चलेगा कि किस दहशत के दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में इन लोगों को भूल गए मोदी जी, सरकार भूल गई। ये फ्रंट लाइन पे यही लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। उनका नाम मोदी जी नहीं ले पाए और कहा कि गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में भी शेलिंग हुई है। मस्जिद भी यहाँ गोली जब शेलिंग आती है तो किसी चीज़ को नहीं देखती। यहाँ पे मस्जिद भी डैमेज हुई है, गुरुद्वारा भी हुआ है, मंदिर भी हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। तो इस वक्त सबके साथ खड़ा होना चाहिए था। बड़ा अफसोस है हमें इस बात का कि मोदी जी ने इस वक्त भी जो है हमें नजरअंदाज किया। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी, जिनका कहना है कि राहुल गांधी का पुंछ के जिला में आना जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि वो लोगों की आवाज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे, जिससे पुंछ के लोगों में जो नुकसान हुआ है या जिस तरीके के हालात पुंछ के अंदर बने हैं उनमें कहीं बेहतरी जो है वो आएगी। शुक्रिया।